हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, इस पर गवाह बनने वाले, इसकी तहरीर करने वाले पर, जबकि उसे मालूम हो कि ये तहरीर सूद के लिए हो रही है, इन सब पर लानत भेजी है। वो सब गुनाह में बराबर हैं। इसे मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया है। हाकिम की एक और रिवायत है कि जिसे सही करार दिया गया है। फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के 73 दरवाजे हैं, जिनमें से सबसे कमतर ये है कि जैसे कोई शख्स अपनी माँ से निकाह कर ले। तबरानी कबीर में हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दिरहम जो इंसान सूद में लेता है, अल्लाह के नज़दीक हालत इस्लाम में 33 मरतबा ज़िना करने से भी बदतर है। सूद एक ऐसी लानत है जिसे अल्लाह तबारक ताला ने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया है। अस्तगफिरुल्लाह। लफ्ज़ सूद फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसे उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल किया जाता है। अरबी में इसे रबा कहा जाता है, जिसके मायने ज़्यादती है, जिसे शरीयत इस्लामिया जायज़ नहीं समझती। उलमाए कराम ने इसकी वजाहत यूँ की है कि किसी मुकर्रर करदा रकम पर मुकर्रर वक्त में मुकर्रर करदा मुनाफा बग़ैर किसी मेहनत के लेना सूद है और सूद हराम है। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, तिजारत हलाल है और सूद हराम। तिजारत इसलिए हलाल है कि इसमें नफ़ा व नुकसान दोनों होते हैं, जबकि सूद में ऐसा नहीं होता। रकम देने वाला सिर्फ मुनाफे का हकदार होता है और ये जुल्म है। तिजारत में कई लोग शिरकत कर सकते हैं, इसमें सबका पैसा और मेहनत लगती है। तिजारत हो तो काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे रोज़गार के रास्ते खुलते हैं। तिजारत में शामिल होने वाले अफराद मुनाफे के साथ साथ नुकसान के भी हकदार होते हैं, लेकिन सूदखोर नुकसान नहीं, सिर्फ नफ़ा चाहता है, इसीलिए सूद को हराम करार दिया गया है। अगर हम इस्लाम की तालीमात पर गौर करें तो दो बातें उनमें सबसे अहम साबित होती हैं। पहले, कुरान व हदीस के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो तालीमात हम तक पहुँचाई है वो किसी एक देश या धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए हैं। और दूसरी, इस्लामी तालीमात आज से 1500 साल पहले जितनी अहम और असरदार थीं, वो आज भी उतनी ही असरदार और अहम हैं। इंसानी ज़िंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं जिसे बेहतर बनाने, अच्छाई को तस्लीम करने के लिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई पैगाम ना दिया हो। आपकी बातें इंसानों को सच की राह दिखाती हैं। सूद को ही ले लीजिए। माहरे माशियात भले ही ब्याज को असल रकम का किराया या कोई और नाम दें, लेकिन इस्लाम धर्म में ब्याज को नामुनासिब और नापसंदीदा करार दिया गया है। इस्लाम ब्याज को किसी भी रूप में तस्लीम नहीं करता। इस्लाम के मुताबिक ब्याज एक ऐसा निज़ाम है जो अमीर को और अमीर बनाती है, गरीब को और ज़्यादा गरीब। इस तरह ये इंसानी इस्तेहसाल का एक घिनौना खेल है, जिसे लागू करने से इंसानों को बचना चाहिए। सूद को कोई और नाम देकर उसका कारोबार करना जायज़ नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले पर और सूद खिलाने वाले पर और सूद के गवाहों पर लानत भेजी है और फरमाया, ये सब गुनाह में बराबर हैं। सूद को शराब और जिना से भी हज़ारों गुना हराम करार दिया गया है। सूदखोरी की मुमानियत में कुरान मजीद में काफ़ी आयत नाजिल हुई हैं और बहुत सी अहादीस भी इस सिलसिले में वारिद हुई हैं। आइए इन सब में से चंद का जायज़ा लेते हैं। बुखारी और अबू दाऊद की हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म पर नक्श गुदवाने वाले और नक्श गुदवाने वाले और सूद देने वाले और सूद लेने वाले पर लानत की है, और कुत्ते की कीमत लेने और बदकारियों से मना फरमाया और तस्वीर बनाने वालों पर लानत फरमाई है। हाकिम ने भी सनद सहीह रिवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 शख्स ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने लाजिम कर दिया है कि उन्हें जन्नत में दाखिल नहीं करेगा और ना ही वो उसकी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। शराबी, सूदखोर, ना ही यतीम का माल खाने वाला और वालिदैन का नाफरमान। तबरानी कबीर में हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम से रिवायत है, इब्ने
इब्न और बेहकी ने भी रिवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को खुतबा दिया और सूद और इसकी बुराइयां बयान करते हुए फरमाया कि वो दिरहम जो इंसान सूद में लेता है अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक हालत इस्लाम में 33 मरतबा जिना करने से बदतर है। अहमद ने एक तवील हदीस में इब्ने माजा के हवाले से और असबहानी ने इस हदीस को बयान किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे महराज में सैर कराई गई और हम 7वें आसमान पर पहुंचे तो मैंने ऊपर देखा तो मुझे बिजली की कड़क और गरज नजर आई। फिर मैंने ऐसी कौम को देखा जिनके पेट मकानों की तरह थे और बाहर से उनके पेटों में चलते फिरते सांप नजर आ रहे थे। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया कि ये सूदखोर हैं। दोस्तों, सूद का न सिर्फ लेना बल्कि सूद का देना, उसका हिसाब लिखना और उसके लिए गवाह बनना सब हराम है। ये कितना बड़ा गुनाह है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूद को शराब और जिना से भी सैकड़ों गुना बड़ा गुनाह करार दिया गया है। जो मुसलमान इस लानत में मुलव्विस है वो बाज आ जाए, वरना याद रखे कि वह अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग कर रहे हैं। क्या किसी में इतनी ताकत है कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग कर सके और उसमें कामयाबी पा सके? दोस्तों, कुरान और हदीस के मना करने के बावजूद मुख्तलिफ नामों से सूद का कारोबार किया जा रहा है। हम अल्लाह और उसके रसूल की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इसीलिए शायद अल्लाह ताला ने हम पर ज़िल्लत और रुसवाई को मुसल्लत कर दिया है। अभी भी वक्त है कि तौबा का दरवाज़ा खुला है। सूद से अपने आप को, अपने घर वालों को, दोस्तों अहबाबों को बचा लें।